नमस्कार, एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वैष्णवी। आइए नजर डालते हैं पंजाब की कुछ खास खबरों पर। पंचकुला नगर निगम चुनाव 1535 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था। चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। पंचकुला पुलिस निष्पक्ष मतदान के लिए पंचकुला पुलिस अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी। पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए 1535 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज की निगरानी में 2 डीसीपी, 7 एसीपी और 22 इंस्पेक्टर चुनाव ड्यूटी संभालेंगे। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने पोलिंग पोर्टल को रवाना करने के लिए पहले सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, नाकेबंदी और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत डायल 112 पर देने की अपील की है। पंचकुला हरियाणा से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। तो प्लीज आप अलर्ट रहते हुए और अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए ये ड्यूटी निभाएं। किसी को भी भाईचारे के चक्कर में, खुश करने के चक्कर में ऐसा ना हो, महकमे की भी नाक डुबाएं और अपनी नौकरी भी खतरे में डालें। इसमें यदि कोई लैप्स होता है तो वो सीधा इलेक्शन कमीशन को। मैं सभी को पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहूंगी, हमने जो कल के इलेक्शन है उसके लिए अपनी पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई है। जितने भी हमारे ये 85 लोकेशंस और करीब 205 हमारे वोटिंग स्टेशंस है, पोलिंग स्टेशंस है, तो इसमें हमारे कुल मिला के 700 लोग हैं। और जैसा आपने बताया, जो संवेदनशील या फिर अति संवेदनशील जो बूथ्स हैं उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज, यस, उसमें भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज है और साथ में वेपन्स के साथ ड्यूटीज रहेंगी। और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी आसपास 200 मीटर की परिधि पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या कैंडिडेट का टेंट ना लगे, उसकी भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है। और इन पोलिंग बूथ पे जो ड्यूटीज हैं उसके अतिरिक्त हमारी जो पेट्रोलिंग जो लगातार जारी रहेगी, उसमें करीबन हमारे करीबन 20 दस्ते रहेंगे, जो कुल मिला के 200 पुलिसकर्मी है जो इन दस्तों में मौजूद रहेंगे। और हर एक एरिया में और हर पोलिंग बूथ पर शांति रहे और अच्छे से वोटिंग होती रहे, सुचारू रूप से उसको इंश्योर करेंगे। और साथ ही साथ हमारे इस एमसी एरिया में कोई भी शरारती तत्व बाहर से एंटर ना करे, या फिर कोई भी चाहे वो शराब हो, चाहे पैसे हो, या कोई भी ऐसी चीज जिससे वोटर्स को डराया जा सके, लुभाया जा सके, वो एंटर ना करे। तो उसकी चेकिंग के लिए भी हमारे करीबन 24 नाके हैं जो कल सुबह से ही 24 घंटे के लिए एक्टिवेट हो गए थे। तो सेंसिटिव जो बूथ्स हैं, क्या उनको लेकर के विशेष प्रबंध किया गया है, अतिरिक्त फोर्स या कुछ ऐसे सीसीटीवी कैमरास? जी, उनके लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है और उसपे एक मल्टी लेवल पेट्रोलिंग सिस्टम भी है। उसपे एक एसीपी को भी पर्टिकुलरली नोटेड है कि जी ये वाले मेरी पोलिंग लोकेशंस है जिसपे मेरे को एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, बार बार विजिट करनी है। जो कंसर्न एसएचओ है, चौकी इंचार्ज है, जो पेट्रोलिंग पार्टी है, और साथ ही के साथ हमारी क्राइम यूनिट्स भी वहाँ पर स्पेशल रूप से तैनात रहेंगे। मैम जी, पंजाब और हिमाचल बॉर्डर ऐसे टाइम में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं चुनाव के नजदीक, तो उस पर कोई सुरक्षा के मद्देनजर ज्यादा मजबूती की गई है या ज्यादा जो है लोगों की तैनाती की गई है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी, हमारे जितने भी नाके हैं उनमें कम से कम 10 पुलिसकर्मी नियुक्त है और ये 24 घंटे हमारा नाका एक्टिवेटेड रहेगा। और जब तक हमारी इलेक्शन प्रक्रिया खत्म होकर हमारी ईवीएम जमा नहीं हो जाती, तब तक ये नाका एक्टिवेटेड है। ठीक, थैंक यू।